साथ में महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, सनातन को लेकर एक जो लड़ाई है वो काफ़ी लंबी है। हम कह सकते हैं कि कई 100 सालों से सनातन को लेकर एक लड़ाई चल रही है और आज के समय की अगर हम बात करें तो वो लड़ाई अपने चरम पर आ गई है और आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि हमें इस लड़ाई को जीतना ही होगा किसी भी कीमत में। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे? कैसे जीतेंगे, क्या करेंगे? अब बोलिए ना, आप बोलिए आप। भाई, सनातन धर्म के लिए जो विरोधी लोग हैं उन्हीं से लड़ाई है ना जी तो विरोधियों को समझाना पड़ेगा, जी उनकी सामना करना पड़ेगा क्यों विरोध कर रहे हैं वो। और आज से नहीं, विरोध सदियों से हो रहा है। सनातन धर्म के जितने भी मत हैं, 25 मत हैं इसमें, जो अलग अलग अपना सिद्धांत चलाते हैं। धर्म तो एक ही है, जी ईश्वर एक है, इसलिए सनातन धर्म एक है। और सनातन धर्म का नाम जो सनातन धर्म है इसलिए है इसका सनातन धर्म नाम कि इसमें पशु पक्षी चींटी से लेकर के हाथी तक है ना, ये सबका पालन जिस धर्म से होता है उसी का नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म ये गीता में लिखा है कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शुष्यति मारुतः अक्षिद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो सोच एव च नित्य सर्वगता स्थाणुरचो यम सनातनः। अपने आत्मा को भी सनातन ही बोलते हैं। इसलिए जब सनातन ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर से संबंधित है ये सनातन धर्म, ईश्वर ने जो हमारे वेदों में नियुक्त किया है नियम और मर्यादा धर्म, इसी का नाम सनातन धर्म है। इसमें अणुरणियम महतो मह्यम, हाथी से लेकर के चींटी तक, छोटे से और बड़े का जिसमें सम्मान होता है। आप लोग जानते हैं, सभी जो स्त्रियां अनपढ़ हैं वो भी चींटी को दाना देती हैं, पक्षी को दाना देती हैं। भिक्षुक आता है चाहे किसी भी जाति का हो, कई अभी इस सनातन धर्म के अंतर्गत ही वो मानते हैं। जैसे जैन धर्म है, उनके यहाँ भिक्षा मांगने वाले जाएं तो केवल उनके धर्म का जो व्यक्ति आएगा उसी को देते हैं, दूसरे को एक पैसा नहीं देते हैं, है ना। का हो कोई भी हो तो उसको देते हैं और उसका पालन करते हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक। इसी का नाम सनातन धर्म है। इसका विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में ही सबका आचरण लेकर के, इसी कारण से ये सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इसमें सबका पालन होता है और वास्तव में ये धरती सभी के लिए है, आकाश सभी के लिए है, वायु सभी के लिए है। ये 5 तत्वों में हमारा शरीर है, 5 तत्व से ही पालन होता है। तो वो सनातन धर्म है जो सभी को स्वीकार करता है, सभी को मानता है, सभी का पालन करता है, सभी से स्नेह रखता है। इसका नाम सनातन धर्म है। इसका विरोध किसी से है नहीं और किसी को करना भी नहीं चाहिए, और जो करता है तो वास्तव में इसके लिए लड़ाई करना ही पड़ेगा। अभी बचपन में पढ़ा था डार्विन की थ्योरी, और डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था, कहीं ना कहीं हमारे पुराणों में भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं वो वही चीज़ है। और ये 10 अवतारों की कहानी हम पुरखों से सुनते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो पाश्चात्य विज्ञान है वो भी ये मानने को तैयार है कि शाश्वत सनातन है, फिर भी इसका विरोध। ऐसा वास्तव में वो सब जगह बलि मान रहे हैं, परंतु उनकी सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, अपनी अपनी जो है उपासना पद्धति है। तो उस उपासना पर भले सारा संसार जान रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके कल्याण की बात अगर करता है तो केवल सनातन करता है, वो लोग नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ केवल किसके लिए, ये सारी कायनात इसकी बनाई हुई, अल्लाह की बनाई हुई, इसलिए अल्लाह के मानने वालों की ही इस पे अधिकार है। दूसरा जो है उसी प्रकार से उनकी है। दोनों की एक ही थ्योरी है, कहने के लिए तो कुछ भी कह लें। लेकिन महाराज जी माफ़ कीजिएगा, बीच में आपको टोक रहा हूँ। और डार्विन वाली बात भले ही हम ईसाई धर्म की कर लें या हम मुस्लिम धर्म की कर लें या हम हिंदू धर्म की कर लें, तीनों ही जगह या और भी चौथे पांचवें धर्म की बात कर लें, एक थ्योरी चलती है कि बहुत भयंकर तूफान आया था, बाढ़ आई थी, पूरा संसार उसमें डूब गया था, फिर एक आदमी ने हर एक जीवित
व्यक्ति को, जंतु को, पशु को, पक्षी को एक बड़े से जहाज में लेकर उसको बचाया, और ये सिद्धांत हर एक धर्म में है। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, वस्तुतः ये जितने धर्म हैं कितने पुराने हैं जी। ये देख लीजिए, कोई 1400 वर्ष, कोई 2000 वर्ष, और उसके बाद इनकी सारी पुस्तकें आई हैं। हमारी पुस्तकें, उनकी पांडुलिपियाँ जो है 25-25 से ऊपर की होंगी। पुराण कितने पुराने हैं, महाभारत कितना पुराना है, और सब जो है जितने हमारे धर्म ग्रंथ है इनसे कितने हजारों वर्ष पुराने हैं। तो हमारी ही नकल किए हैं, परंतु नकल के साथ साथ इन्होंने एक अपना ठप्पा लगा दिया, जिसके कारण कि सबके ऊपर साम्राज्य करें। ये साम्राज्यवादी लोग हैं, सबको जो है अपने में समाहित कर लिया जाए, सर्वत्र हमारा राज्य हो। इनकी एक थ्योरी ये है, बाकी लेंगे तो यहीं से आदम से आदमी बन गया, हमें मनु से मानव बना है, और उसी को मनु और शत्रुपा को आदम हवा बना लिए ये लोग। इसके अलावा कुछ है नहीं, किसी धर्म के पास मूल नहीं है। वस्तुतः मूल तो सनातन के पास है, और जो हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पुरानी है। आज राम सेतु की तो सुन ही लिए हैं, वो नासा ने सिद्ध कर दिया कि भाई इतने हजार वर्ष पुराना है, ये है वो है। तो इनकी संस्कृति कब की है? लेकिन महाराज जी, इतना पुराना हमारा सनातन धर्म है, हमारे पास जैसा आपने बताया कि मूल हमारे पास में है, बाकी तो सबने नकल करी है। लेकिन उसके बाद भी क्या आपको नहीं लगता कि अगर सनातन धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट साथ हमारे ही कुछ सो कॉल्ड साधु संत दे रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे चोला ओढ़ रखा है, और वो अपनी दुकान चला रहे हैं। हाँ, ये आपका बिल्कुल कथन सत्य है। ये लोग वास्तव में उन लोगों से ही प्रभावित हैं। प्रभावित क्या हो सकता है, इनको जो है आजकल पैसे में बिकने